हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। साथियों, आज हम 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज देखेंगे और 50 क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा, थंबनेल से पता लग गया ये हमारे किसके हैं। एन एल ई पी। एन एल ई पी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, एन एल ई पी है क्या। तो एन से हमारा हो जाएगा नेशनल, ठीक है। एल से हो जाएगा लेप्रोसी। ई से हमारा जो हो जाएगा इरिडिगेशन, ठीक है। इसको सही लगते हैं। ई से हमारा हो जाएगा इरिडिकेशन, ठीक है। और एल पी से हो जाएगा हमारा क्या है, प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मीस कहने का मतलब है लेप्रोसी के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उनसे कौन कौन से स्ट्रेटजी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे फॉलो की गई हैं। तो यहाँ से काफ़ी आपको यहाँ से एक व्यू कॉन्सेप्ट हो जाएगा लेप्रोसी के रिगार्डिंग, उनके लिए जो या तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर नर्सिंग है या फिर हमारे कोई ना कोई एनएचएम यानी, तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक, सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम यानी NLEP लॉन्च इन इंडिया। कहना है कौन सी ईयर थी जिसमें नेशनल प्रोग्राम NLEP इंडिया में हमारे क्या लॉन्च किया गया। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 1950 था, 1975 था, 1983 या फिर 2000 ईयर में किया गया। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1983 में क्या है NLEP हमारा क्या है यूज किया गया था, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम सेकंड यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारा कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी। कह रहे हैं लेप्रोसी का प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट क्या है। ऑप्शन से देखते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, स्टेप्टोकोकस पायरोजीन्स है या फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरिनस है। तो जो हमारा लेप्रोसी को कॉज करता है वो हमारा क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ठीक है। इसे एम लेप्री के भी नाम से इसको क्या है जानते हैं। तो यही बैक्टीरिया हमारे क्या है लेप्रोसी को कॉज करता है और स्प्रेडिंग करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ कॉमन सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी। इनमें से कौन सा कॉमन सिम्टम्स लेप्रोसी का नहीं है। तो स्किन लीजन, त्वचा खराब होती है, नंबनेस, सुनपन आता है, हाई फीवर है और थिकन नर्व है। क्योंकि इसमें जो लेप्रोसी होता है वो हमारे क्या होता है, ठीक। तो लेप्रोसी जो होता है वो हमारे क्या दो चीज़ों को प्रभावित करता है। एक तो हमारे क्या है त्वचा को प्रभावित करता है और दूसरा हमारा जो स्किन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। तो थिकन नर्व यानी न्यूराइटिस भी यहाँ पे क्या लेके आता है। तो यहाँ पे जो कॉमन पूछा है जो नहीं है वो हमारा कौन सा, हाई फीवर है, इसमें बुखार नहीं आता है बस, ठीक है। बाद बाकी सारे सिम्टम्स आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। इसको देखते हैं। द वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन जनवरी। कह रहा है वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है यानी कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो सेलिब्रेशन किया जाता है वो हमारा क्या है, ऑप्शन है ए जनवरी 30 है, बी ऑप्शन है फरवरी 28 है, सी ऑप्शन है मार्च 15 है और डी ऑप्शन अप्रैल 10 है। तो जो लेप्रोसी यानी एंटी लेप्रोसी डे है ये कब किया जाता है, 30 जनवरी को हमेशा सेलिब्रेशन किया जाता है। लेकिन कुछ थोड़ा सा यहाँ पे ये भी है, इसको भी याद रखना। जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो मनाते हैं वो जनवरी के लास्ट संडे में इसका क्या ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो संडे अगर ऐसा कुछ ऑप्शंस में दिया है तो उसको भी वो भी हमारा क्या है ठीक है। जनरली जो मनाया जाता है इंडिया में वो हमारा क्या है 30 जनवरी को सेलिब्रेशन किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस यहाँ से कर लेते हैं। व्हाट इज द की स्ट्रेटजी फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी अंडर द NLEP।
की स्ट्रेटजी क्या रखी गई, तो मास वैक्सीनेशन है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है और सैनिटाइजेशन प्रोग्राम है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, यानी हेल्दी कॉन्टैक्ट यहाँ पे किया जाता है। उन पर्सन का बहुत प्रेफरेंस कर जाता है जिस कम्युनिटी में कोई ना कोई इंडेक्स केस हो। इंडेक्स केस मिस होते हैं, अभी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, डिस्कस करेंगे। मिस किसी कम्युनिटी में फर्स्ट केस रजिस्टर्ड होता है तो उस कम्युनिटी में वहाँ पे क्या होता है, उस पॉपुलेशन को स्क्रीनिंग करते हैं। सपोज दैट किसी फैमिली में एक केस अगर निकलता है लेप्रोसी के, तो उसके आसपास के जो भी परिवार हैं, मतलब जो भी उसके क्या है नेबर्स हैं, तो उनको वहाँ पे स्क्रीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे कहीं ना कहीं इसका एक्सपोजर रहा होगा। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत मस्ट है लेप्रोसी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी में यूज़ होती है। पेंसिलिन है, रिफाम्सिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मेट्रोनिडाजोल है। तो आपको पता है इसमें 3 ड्रग्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट हमारी कौन सी, रिफाम्सिन है। सेकेंड जो ड्रग यहाँ से यूज़ की जाती है वो हमारी कौन सी है, डेप्सोन है। और तीसरी जो ड्रग्स यूज की जाती है वो यानी CLF यानी क्लोफाजिमिन है। ठीक, ये 3 ही ड्रग्स यूज की जाती हैं। पॉसीवेसिलरी, इसकी 2 कैटेगरी होती है, पॉसी होती है और मल्टी होती है। मल्टी में सार ये तीनों के तीनों ड्रग्स यूज की जाती हैं। पॉसी में हमारी रिफॉर्मसिन दी जाती है और डेप्सोन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, तो उसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द NLEP इन टर्म्स ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल। कह रहे हैं इनमें से किस पे फोकस करते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्या चीज़ है उसको देखते हैं। हाँ ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ NLEP इन टर्म ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो किसको अफेक्टेड करता है, टर्म इंडिविजुअल है तो अडल्ट ओनली है, चिल्ड्रन है, बोथ एंड अडल्ट चिल्ड्रन है, यानी ये सही बात है, दोनों को ही प्रभावित करता है लेप्रोसी, अडल्ट को भी और चिल्ड्रन को भी। ऐसा कोई नहीं सिर्फ अडल्ट होते हैं चिल्ड्रन नहीं होते, इसमें दोनों के दोनों पर्सन यहाँ पे अफेक्टेड कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी यहाँ से समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर डायग्नोस लेप्रोसी। तो इसमें क्या ब्लड टेस्ट है, एक्सरे, बायोप्सी, यूरिन एनालिसिस है। तो इसमें क्या है, ब्लड टेस्ट करते हैं, सॉरी स्किन बायोप्सी करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। और इसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस SSS यानी सिल्ट स्किन स्मेयर। ठीक है, सिल्ट स्किन स्मेयर टेस्ट भी यहाँ से करते हैं, और भी टेस्ट होते हैं, बट इसमें हिसाब से क्या है, स्किन बायोप्सी यहाँ पे क्या है वेस्ट लग रहा है, और ये इसका क्या है यही करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला लेते हैं यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देख लेते हैं। 9 है, द टर्म हैंसन डिजीज इन सिनोनिम्स विद। हैंसन डिजीज का सिनोनिम्स क्या, सिमिलर क्या है, लेप्रोसी नाम से जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, एड्स है। तो जो हैंसन डिजीज होती है इसको लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी वजह से इसको जानते हैं क्योंकि हैंसन साहब ने इसको क्या है, हैंसन साहब ने 1873 में लेप्रोसी को डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था उन्होंने ये बताया था कि लेप्रोसी का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो हमारा क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। ठीक है, तो तभी से इसको क्या है, हैंसन डिजीज के नाम से भी इसको क्या है जाना जाने लगा। यानी 3 नाम इसको हो गए, हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं, उसके अदर टर्म्स हमारे क्या हैंसन डिजीज भी इससे कहा जाता है। ठीक है, तो लेप्रोसी का ये हमारे क्या सिनोनिम्स हो जाएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इसको भी देखते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ NLEP हमारे क्या है, इरेडिकेशन ऑफ लेप्रोसी है, प्रिवलेंस ऑफ लेप्रोसी ट्रांसमिशन है, रिहेबिलिटी ऑफ द लेप्रोसी पेशेंट्स है, ऑल ऑफ D है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ D सही हो जाएगा। एडिकेशन वगैरह, प्रिवेंशन भी चाहिए हमको, रिहेबिलिटेशन भी लेप्रोसी पेशेंट का होना चाहिए, तो ऑल ऑफ एबव सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो जाए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोडल एजेंसी ऑफ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NLEP इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी एजेंसी है जो नोडल एजेंसी है, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही है NLEP का,
तो कौन सी ये ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR है। वर्ल्ड और क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है। नेशनल हेल्थ मिशन NHM है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यही हमारा क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारे क्या है उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, किसको, NLEP को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको यहाँ से देखते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी इज बेस्ड ऑन एज ऑफ पेशेंट है, जियोग्राफिक लोकेशन, एक्सटेंट ऑफ नर्व इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड टाइप का है। तो भैया यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं, एक तो नर्व यहाँ से देख लेते हैं, नर्व के बेस पे करते हैं, और किसी की त्वचा प्रभावित है तो त्वचा के बेस पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ नर्व इन्वॉल्वमेंट और स्किन लीजन है, उसके दोनों के बिहाफ पे यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन करते हैं, किसका, नर्व का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 13 है। द टर्म MB इन लेप्रोसी क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर, MB मीन्स क्या होता है, कई बार ये तो बहुत ईजी है। तो MB यहाँ से क्या मल्टी वेसिलरी होता है। PB मीन्स क्या होता है, PB यहाँ से पॉसी वेसिलरी से होता है। पॉसी मीन्स क्या होता है, फ्यू वेसिलरी मीन्स हमारे जो माइकोबैक्टीरियल लेप्री हैं, वेसिलरी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी में कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलता है, ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, डीफनेस देखने को मिलती है, पैरालिसिस है, डायबिटिक होते नहीं। इसमें क्या है, नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ से क्या है पैरालिसिस देखने को मिलेंगे। जब नर्व खराब हो जाएंगे तो वो हमारी डिफॉर्मिटी कॉज करती हैं। तो डिफॉर्मिटी करती हैं, जैसे आपने रिस्ट ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा, लेग ऑफ थैलेमस यहाँ पे देखने को मिलेगा, फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्लॉ हैंड्स देखने को मिलेगा। बहुत कॉमन यहाँ पे क्या डिफॉर्मिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ WHO ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी 2020 टू 2030 पे, क्या जो उसने किया है स्ट्रेटजी बनाई है। अर्ली डिटेक्शन है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है, सोशल स्टिग्मा रिडक्शन है, वैक्सीनेशन डेवलपमेंट है, इंसेक्ट वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम, कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, अर्ली केस डिटेक्शन करिए और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, उनको तुरंत आप ट्रीटमेंट दीजिए। इसी से ही हमारा क्या लेप्रोसी कंट्रोल हो जाना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ की कंपोनेंट ऑफ लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के की कंपोनेंट्स क्या है, इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन होना चाहिए, इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग होनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड ट्रीट बेड नेट्स आना चाहिए, कम्युनिटी वेस्ट रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। देखो भैया इम्प्रूव्ड, ये चीज़ वर्ड थोड़ा सा सही नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं होगा, सेंसिटाइजेशन होगा, इसको यहाँ सही करो आप, ठीक है। ये हमारा क्या है, सैनिटाइजेशन नहीं है, सेंसिटाइजेशन, कुष्ठ संवेदीकरण, ठीक है। तो ये सही होगा। कुष्ठ की सबसे जानकारी होनी चाहिए, सबसे मोस्ट, अगर सबको जानकारी हो गई लेप्रोसी के बारे में तो केस डिटेक्शन बहुत अर्ली होगा। जब केस डिटेक्शन अर्ली होगा तो ट्रांसमिशन बहुत रुक जाएगा, कम हो जाएगा, डिफॉर्मिटी किसी को नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं आपको, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री का जो फर्स्ट रिजर्वायर है जो स्टोर करके रखता है वो हमारा क्या ह्यूमन ही है। ह्यूमन ही इसको नहीं छोड़ना चाहता है, ह्यूमन एक दूसरे से वैसे फैलता रहता है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता, इसकी वजह से ट्रीटमेंट उनका प्रारंभ नहीं हो पाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको यहाँ से देख लेते हैं। द बैक्टीरियम दैट कॉज लेप्रोसी प्राइमरी अफेक्ट्स द, भाई किस चीज़ को प्राइमरी अफेक्ट करता है, तो लिवर को, स्किन एंड नर्व्स है, लंग्स है, किडनी है। तो बहुत ईजी, स्किन और नर्व्स दोनों को प्रभावित करता है प्राइमरी। द टर्म इंडेक्स केस इन लेप्रोसी रेफर टू द फर्स्ट केस इन कम्युनिटी, इसको कहते हैं द मोस्ट सीवियर केस, उसको कहते हैं द केस विद द हाईएस्ट बैक्टीरियल लोड, उसको इंडेक्स केस कहा जाता है। द केस विद द लीस्ट सीवियर सिम्टम्स, कुछ नहीं है बस ये सब, पहला हमारा ऑप्शन सही है। द फर्स्ट केस इन कम्युनिटी, कम्युनिटी का जो पहला केस निकलता है उसी को ही हम क्या इंडेक्स केस के नाम से जानते हैं। अच्छा, कम्युनिटी आप लोग जानते हो कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी किसे कहते हैं? तो कम्युनिटी का मीन्स होता है, ठीक है, मल्टीपल
पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन देखने को मिले, और पॉपुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, या फिर मैनी ऑर्गेनिज्म की भी कह सकते हो। मीन्स यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्या है आपको जानवर ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे, प्लांट्स भी आपको यहाँ कम्युनिटी में देखने को मिलेंगे, ह्यूमन भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सारी कम्युनिटी जहाँ पे इंट्रैक्शन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन में इंट्रैक्शन करने लगती है, उसको कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। ये एनवायरनमेंट का थोड़ा सा सवाल था, कम्युनिटी क्या होती है, तो वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया। डिफरेंट पॉपुलेशन का जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है तो उसी को कम्युनिटी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फॉर्म ऑफ द लेप्रोसी, इनमें से कौन सी कॉमन फॉर्म नहीं, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, न्यूराइटिक लेप्रोसी है और इरिथमेटिक लेप्रोसी है। तो इरिथमेटिक लेप्रोसी यही हमारी क्या है, कॉमन फॉर्म नहीं है। इरिथमेटिस लेप्रोसी मीन्स होता है इरिथमेटिक, ये उसमें वर्ड यूज होता है जब हमारी क्या होता है ENL यानी इरिथमा नोडोसम लेप्रोसम इरेक्शन होती है, उसमें ये वर्ड हमारा यूज होता है इरिथमेटस। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको समझ लो। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लेप्रोसी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ईयरबोर्न ड्रॉपलेट्स हैं, कंटामिनेटेड वाटर है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, मॉस्किटो बाइट है, कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा प्राइमरी जो मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी फॉर ह्यूमन टू ह्यूमन, वो हमारा क्या है, ईयरबोर्न ड्रॉपलेट्स हैं। ईयरबोर्न ड्रॉपलेट्स ऐसे व्यक्ति के बोलने छींकने के से जिन्होंने क्या है उपचार नहीं लिया है, तो इनसे इनके जो एरोसोल्स होते हैं वो हमारे क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो इसी में से लेप्रोसी कॉज होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो डिसेबिलिटी इन लेप्रोसी रेफर टू द, जीरो डिसेबिलिटी का यहाँ पे क्या मीन्स होता है। गवर्नमेंट स्टेट्स यही है कि जीरो डिसेबिलिटी होनी चाहिए, लेप्रोसी से किसी को विकलांगता नहीं आनी चाहिए। तो इरेडिकेशन ऑफ लेप्रोसी फ्रॉम ए रीजन, एक रीजन से इरेडिकेशन, अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने चाहिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबिलिटी इंडिविजुअल होना चाहिए। तो सबसे जीरो डिसेबिलिटी तभी पॉसिबल है, ये तभी अचीवमेंट हो जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो, ट्रीटमेंट टू द प्रिवेंट डिसेबिलिटी हो, यानी अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए हर हालत में पेशेंट को। और अर्ली डिटेक्शन तब संभव है जब इसकी जानकारी प्रत्येक पुरुष के पास पहुंच जाएगी, प्रत्येक ह्यूमन के पास पहुंच जाएगी कि ये सिम्टम्स लेप्रोसी, इसको तुरंत डिनाई नहीं करें, इनिशियली इसको तुरंत मेडिसिन लें जिसकी वजह से एक से दूसरे में नहीं फैले और हमारी तंत्रिकाएं बच जाएं। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज इन लेप्रोसी इरेडिकेशन एफर्ट्स में कुछ की चैलेंजेस हैं, इनकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। तो इस ये क्या है, लैक ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स हैं, रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट है, लिमिटेड डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सारे के सारे थोड़े से क्या की चैलेंजिंग फैक्टर्स हैं, इनमें भी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की नीड्स है, जिसकी वजह से प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। ड्रग्स की रिसर्च चल रही है, इसको भी होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट, हाँ इसका भी जांच होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस तो कॉज नहीं कर गया है। लिमिटेड डायग्नोस टूल बिल्कुल है, सबके पास डायग्नोस टूल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लेप्रोसी अमंग द कॉन्टैक्ट्स हमने कहा था, अभी का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के पीछे बात हो रही है। उसके सिवा दूसरा कौन सा प्राइमरी मेथड से प्रिवेंशन ऑफ द लेप्रोसी, वो है क्वारंटाइन कर दें किसी को, मास वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, कीमो प्रोफाइलेक्सिस करवाना चाहिए, सर्जिकल रिमूव द अफेक्टेड टिश्यूज को कर देना चाहिए। तो भैया जो हमारा क्या है एक प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, जिसे एलपैप के नाम से जानते हैं। एलपैप मीन्स क्या होता है, लेप्रोसी पोस्ट एक्सपोजर, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस है। तो ये प्रोग्राम इस समय रन में चल रहा है। ये प्रोग्राम में होता क्या है, इसमें एक सुपरवाइजरी
डोज दी जाती है, मीन्स एक सिंगल कैप्सूल आपको खिलाया जाता है। इसमें कोई ना कोई हेल्थ वर्कर जाएगा या फिर डॉक्टर जाएगा, तो इसमें संभवतः सरकारी जो भी जहाँ पे आप पंजीकृत हो, ट्रीटमेंट यहाँ से लिए तो वहाँ से उन्हीं में से कोई ना कोई आपको जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सारे फैमिली मेम्बर्स को आपको क्या है, इसकी डोज क्या है, खिला के यहाँ पे आएगा। ठीक है, आर्सेन जो यहाँ पे मोस्टली इफेक्टिव ड्रग्स है, उसी को यहाँ पे क्या डोज के हिसाब से प्रत्येक परिवार के सदस्य को, और जहाँ जहाँ आपके क्या कम्युनिकेशन रहा है वहाँ पे इसको क्या है देते हैं जाके। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 24 है। द टर्म लेप्रोमिन टेस्ट इज एसोसिएट विद द, लेप्रोमिन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में, डायग्नोज टू द लेप्रोसी, तो बिल्कुल है, लेप्रोमिन से लेप्रोसी को डायग्नोज किया जा रहा है। लेकिन लेप्रोमिन होता क्या है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये लेप्रोमिन हमारा क्या है, सेंसिटिव टेस्ट है। सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा, ये हमारा हैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा इंजेक्ट करा दिया जाता है। कहाँ पे, क्या है, एपिडर्मिस में आपकी, जो एपिडर्मिस में कराने के बाद फिर देखते हैं इसके एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन वहाँ पे होता है कि नहीं। अगर रिएक्शन यहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, जैसे उसमें मॉन्टेक्स टेस्ट कराते हैं ट्यूबरकुलोसिस में, बिल्कुल ऐसे ही लेप्रोमिन टेस्ट हमारा इसमें होता है। इसको वेट करते हैं 48 आवर्स के लिए और देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, कितनी, अगर रिएक्शन पॉजिटिव आ रही है तो ये कंफर्म कर लेते हैं डायग्नोस ऑफ द लेप्रोसी, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन अचीव द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने क्या है, जो सबसे पब्लिक प्रॉब्लम थी लेप्रोसी, उसको क्या है, इरिडिकेट कर दिया, समाप्त कर दिया है। तो इंडिया है, ब्राज़ील है, नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है। तो सही ऑप्शंस हमारा हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में सच में लेप्रोसी वहाँ से इरिडिकेट कर दी गई है और वहाँ पे कोई भी केस नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO डिक्लेयर द एलिमिनेशन ऑफ द लेप्रोसी एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन ईयर। WHO ने डिक्लेयर कर दिया है जो लेप्रोसी हमारी इरिडिकेट हो चुकी है। कब किया था ये, 2020 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि लेप्रोसी इरिडिकेट हो गई है। बट इरिडिकेट का मीन्स क्या होगा, वहाँ से क्या हम लोग हैं कंट्रोल कर लिया है उस पर, लेकिन अभी वहाँ से क्या ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये कई कंट्री ने यहाँ तक क्या है अचीवमेंट कर लिया है। तो इसकी वजह से पहले बहुत ज़्यादा हेल्थ इशूज़ आ रहे थे, बट इंडिया में थोड़ी सी अभी यहाँ पे इरिडिकेशन नहीं हो पाया प्रॉपर। अदर कंट्री ने बहुत इसको अचीव कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है। द स्टिग्मा इंडेक्स इज ए टूल टू एक्सेस, ठीक है, असेस क्या कर रहा है, स्टिग्मा इंडेक्स। स्टिग्मा इस लेप्रोसी में बहुत होता है। स्टिग्मा मीन्स क्या होता है, बहुत सारी इसमें भ्रांतियाँ हैं, मिथ्स हैं कि लेप्रोसी हमारी किससे हो रही है, पूर्वज के पुनर्जन्मों की वजह से हो रही है, ये छुआछूत बीमारी है, इससे दूर रहो नहीं तो सबके सब पूरा गांव का गांव से प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से उसको, जो पेशेंट लेप्रोसी से प्रभावित हो गया, उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिल रही है। हम आपको यहाँ से बता देना चाह रहे हैं कि अगर लेप्रोसी जिस हिसाब से आप में स्टिग्मा है उस हिसाब से तो फिर कोई देखेगा भी नहीं। भाई चिकित्सक है, हम पर डे, अगर कोई, मैं भी या फिर और भी चिकित्सक है, पर डे पेशेंट को देख रहे हैं, लेप्रोसी कांटेक्ट में रह रहे हैं, किसी को नहीं हो रही है इतनी जल्दी, है ना। तो लेप्रोसी उन लोगों को संभवतः होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो हाथ मिलाने से, बोलने से, उनके साथ रहने से लेप्रोसी इजीली ट्रांसमिटेड नहीं होती है, और ना ही ये किसी को भी हो सकती है लेप्रोसी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है हवा में होता है, एयर में होता है। तो एयर में हम लोग सारे एयर सांस लेते हैं, चला जाता है अंदर, और उन लोगों को प्रभावित करती है जिनके इम्यूनिटी क्या है डाउन होती है। और सिर्फ क्या है 3 से 5% ही लोग प्रभावित होते हैं, बाद में 95% बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, चाहे कितने भी उनके साथ में रहें, है ना। तो इनसे कुष्ठ रोगियों से दूरी बनाना एक बहुत बड़ा परेशानी है। ऐसा किसी को नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी किसी के साथ भी हो सकती है। तो स्टिग्मा इंडेक्स मीन्स हमारा क्या इफेक्टिवनेस है लेप्रोसी ट्रीटमेंट है। सोशल स्टिग्मा एसोसिएट विद द लेप्रोसी, तो यही ठीक है, सोशल स्टिग्मा एसोसिएट विद द लेप्रोसी के साथ है ये, इसी पे क्या है सोशल इंडेक्स, स्टिग्मा इंडेक्स इसी पे वर्क कर रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की स्ट्रेटजी फॉर रिड्यूसिंग सोशल स्टिग्मा एसोसिएट विद द लेप्रोसी, क्या स्ट्रेटजी बनाई गया है। मैंडेटरी आइसोलेशन ऑफ लेप्रो पेशेंट नहीं किया है, मास मीडिया कैंपेन चलाया गया है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉस लिए गए हैं, नन ऑफ एबव लिए गए हैं। तो देखो, गवर्नमेंट ने
इसमें क्या क्या मैंडेटरी आइसोलेशन पेशेंट ऐसा नहीं, मास मीडिया कैंपेन्स चलाई जाती हैं। मास मीडिया कैंपेन्स मीन्स क्या होता है, सबसे अधिक उनको जानकारी होनी चाहिए। तो और इसके लिए देखो पब्लिक ने इसको क्या है, इसका पखवाड़ा भी यूज होता है। पखवाड़ा यहाँ से क्या है, 30 जनवरी से 13 फरवरी तक हमारा क्या लेप्रोसी पखवाड़ा यूज करते हैं। पखवाड़ा मीन्स मतलब क्या है, इसमें प्रचार प्रसार करते हैं, पूरी इंडिया में इसको मनाया जाता है। इस समय इस पखवाड़े का नाम जो कर दिया है, इसको क्या है, स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। ठीक, तो इस प्रोग्राम यहाँ पर क्या स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन है, इसको एस ठीक है, SLAC के नाम, SLAC के नाम से इसको क्या है जानते हैं। तो इसको भी याद रखना है यहाँ पे क्या 30 जनवरी से 13 फरवरी तक। 30 जनवरी हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या एंटी लेप्रोसी डे के बाद सेलिब्रेशन करते हैं, और ये 13 फरवरी तक इसको क्या है अवेयरनेस करते हैं, किसके, मास मीडिया कम्युनिकेशन यहाँ पे कहते हैं कैंपेन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नया है, इसको भी देखते हैं। 29 है, इसको द NLP फोकस ऑन अचीविंग टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द प्रिवलेंस ऑफ लेप्रोसी टू लेस देन। तो लेस देन हमेशा एक होनी चाहिए, यानी एक पेशेंट पर 10,000 पॉपुलेशन, 1,000 पे सिर्फ एक व्यक्ति निकलना चाहिए, ऐसा हमारे क्या है पॉपुलेशन प्रिवलेंसन किया गया है, फोकस किया गया है। इंडिया में बहुत सारी कंट्री में तो बहुत कम आ गया, इंडिया में भी काफ़ी एक के पास हम लोग पहुंच गए हैं, अचीवमेंट कर लिया है। PR हमारी 1 से कम ही है, कई स्टेट्स में कम है, और कुछ हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा PR अभी बढ़ा हुआ चल रहा है, जैसे बिहार में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इधर में थोड़ा सा पूरी इंडिया की अपेक्षा 60% केस यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द टर्म PGL फर्स्ट इज एसोसिएट विद द। तो PGL फर्स्ट हमारे किससे एसोसिएट है, तो ये हमारे डायग्नोस फॉर लेप्रोसी टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है, इसी से हमारे एसोसिएट है। तो ठीक है, PGL ये हमारा क्या है कि एंटीजन है, एंटीजन, ठीक है। तो ये एंटीजन है, एंटीजन किस चीज़ का है, तो ये सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ हमारे किसकी है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और स्ट्रांगली एंटीजन है, ये IgM को इंड्यूस करता है ये, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो IgM हमारी क्या पॉजिटिव होगी, संख्या बड़ी हुई तो यहाँ से पता लग जाता है। PGL फर्स्ट हमारा एसोसिएट, ठीक है, एंटीजन टेस्ट है, ये डायग्नोस टेस्ट फॉर द लेप्रोसी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO कंडक्ट सर्वे रिलेटेड टू द लेप्रोसी प्रिवलेंस करता है, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द लेप्रोसी करता है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ लेप्रोसी है, ऑल ऑफ अबव है। तो इसका जो करता है ये सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ लेप्रोसी पे सोशल इकोनॉमिक क्या पड़ रहा है उसका यहाँ पे करता है। दक्षता, क्वेश्चन नंबर 32 है, द टर्म दक्षता इज एसोसिएटेड विद द लेप्रोसी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन है, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है। तो दक्षता हमारा क्या है, ये लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है या लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। तो दक्षता हमारा जो है लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम का नाम है, ठीक है, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम का नाम है दक्षता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 33। द मॉडिफाइड रिफॉर्मेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, मॉडिफाइड टेस्ट किसके लिए, डायग्नोस्ट ऑफ लेप्रोसी है, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, बिल्कुल ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स न्यूराइटिक लेप्रोसी का कॉमन सिम्टम्स क्या है, स्किन लीजन है, नंबनेस है, पेन है, सोलन लिम्फ नोड्स है। तो नंबनेस आ जाती है इसमें देखने को मिलता है, इनके संग में हमारी नर्व्स हमारी कैसे हो जाएगी, इन्फ्लामेटस होता है, टेंडरनेस भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35, टर्म ग्लोब एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया इज एसोसिएटेड विद द।
तो किससे है? ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है, वॉर्डलन लेप्रोसी, न्यूराइटिक लेप्रोसी, लेप्रोमेटस में देखा जाता है। तो ट्यूबरकुलर लेप्रोसी में ये कंडीशन देखी जाती है। होती क्या है आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ये है क्या है? ग्लोब्स और स्टॉकिंग। ग्लोब्स एंड स्टॉकिंग मीन्स क्या है? ये हमारा क्या है, एक भाई साहब हैं, ठीक है, ठीक है, किसी पर्सन में लेप्रोसी के ये कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन जाती है? यानी मीन्स उसके हाथ हैं तो जहाँ पे ग्लोव्स लगा, दस्ताने पहनते हैं तो ये बिल्कुल जहाँ तक दस्ताने वो सुन्न पड़ जाते हैं, नीचे पैर बिल्कुल ये सुन्न पड़ जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये हमारे ग्लोव्स हो जाएंगे। और स्टॉकिंग मीन्स अगर इस कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है और इनमें एनेस्थीसिया आ जाता है तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये हमारे केस में ट्यूबरकुलर लेप्रोसी में इस कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ जीरो लेप्रोसी एम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, इसका होना चाहिए। एलिमिनेशन लेप्रोसी वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए, बिल्कुल। देखो तभी तो हो पाए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर जीरो लेप्रोसी मीन्स क्या है? वर्ल्ड वाइड एलिमिनेशन होने चाहिए, पूरे विश्व से इसको क्या खत्म करना चाहिए लेप्रोसी का, तभी इसमें क्या हो पाएगा। नीचे शायद आपको स्लाइड नहीं, हाँ ठीक है। इसके बाद में द टर्म VI लेप्रोसी क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर, VI मीन्स हमारा क्या होता है? वेसिलरी इंडेक्स होता है, इसको देख लो। बैक्टीरियल इंडेक्स हो गया, वेसिलस इन्फेक्शन हो गया, बॉर्डरलाइन इन्फ्लेमेशन हो गया, वेसल इन्फ्लेमेशन हो। तो जो बैक्टीरियल इंडेक्स होता है इसी हमारे क्या होता है, ठीक है। यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है द टर्म मिल्डा इज एसोसिएशन विद द, मिल्डा हमारा क्या है? ए लेप्रोसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, ए लेप्रोसी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स है, लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन है। लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन को एसलैक के नाम से जानते हैं, अभी हमने देखा था इसको। तो ये हमारा क्या? ये लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मिल्डा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लेप्रोसी मिशंस चल रहे हैं इंडिया में, जैसे TLM है, ठीक है। तो 14 TLMs हैं, इसको भी याद रखना। इंडिया में टोटल कितने TLMs हैं? ठीक है, 14 है। और इसमें उत्तर प्रदेश का जो है नैनी इलाहाबाद में, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है और सबसे लार्जेस्ट है, बड़ा है, ठीक है। तो नैनी इलाहाबाद हमेशा याद रखना ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ठीक है, ये हमारा MB था, मल्टीवेसलरी यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीवेसलरी इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है द टर्म G2D, ठीक है। लेप्रोसी स्टैंड फॉर क्या होता है? ग्रेडिंग टू डिसेबिलिटीज होता है, ठीक है। G4 हमारे ग्रेड हो गया, 2 मीन्स सेकेंड उसमें होगा, D4 हमारे कौन सा होगा? डिसेबिलिटीज हो गया। ग्रेड 1 फॉर कॉन्स्टी आ गई, डिसेबिलिटी होती है। ग्रेड 1 डिसेबिलिटी उसको माना जाता है किसी के क्या है? हाथ की हथेली बिल्कुल हमारी सुन्न पड़ गई हैं, ठीक है, उनको कुछ पता नहीं चल जाता है, और जो पैर के बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं हमारे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी कौन? ग्रेड 1 डिसेबिलिटीज आ जाती, और ग्रेड 2 डिसेबिलिटी वो हो जाती जो अंग की विकृति हो जाती और देखने पे हमको दिखाई पड़ती। सपोज दैट क्लॉ हैंड्स हो गया, उंगली तिरछी पड़ गई, हमको दिखाई दे रही हैं, तो ये ग्रेड 2 डिसेबिलिटीज हो गया, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है द टर्म PV लेप्रोसी क्लासिफिकेशन स्टैंड। PV मीन्स क्या होता है? पॉसिव वेसिलरीज होगा, ये हमको मिल गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्रोसी अफेक्टेड इन आईज। जब आई को लेप्रोसी यानी आंख को प्रभावित करता है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा देखने को मिलेगा? कैटरैक्ट देखने को मिलता है, उसको मोतियाबिंद हो जाता है। इस पर विशेष ध्यान रखें, जो भी लेप्रोसी पेशेंट जहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अगर उनको आई प्रॉब्लम्स हो रही है, कैटरैक्ट्स यानी धुंधला दिखाई दे रहा है, तो प्रत्येक माह इसका एग्जामिन होता है। जब भी 1 महीना की आपको दवाई दी जाती है, ब्लस्टर्स यहाँ से दिए जाते हैं, तो जब भी जाएँ तो चिकित्सक देखता है कि आंखों में प्रॉब्लम्स तो नहीं, रिएक्शंस तो नहीं हो रही है, तो ये सब देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 43 टर्म्स MCR इज एसोसिएट विद द। तो MCR जो MCR होता है वो माइकोबैक्टीरियम कल्चर रिसर्च है, बिल्कुल ठीक है। एक हमारी और यहाँ पे MCR टर्म यूज होता है, तो यहाँ से क्या है? माइक्रो सेलुलर रबर, ठीक है। MCR के स्लीपर्स भी आते हैं लेप्रोसी में, उनको भी यहाँ से याद रखना। और यहाँ पे क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम कल्चर रिसर्च भी है। क्वेश्चन नंबर 44 है
द स्टेपीज अप्रोच इन लेप्रोसी रेफर टू द डायग्नोस्टिक मेथड है, ट्रीटमेंट मेथड, कंट्रोल ट्रेसिंग स्ट्रेटजी है। और ठीक है, आर्ट डिसेबिलिटी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स है हमारा। तो स्टेपीज क्या है? स्टेपीज ये हमारा एक डिसेबिलिटी प्रिवेंशन प्रोग्राम है, डिसेबिलिटी, ठीक है, स्टेपीज। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है, द टर्म है इसमें CDEP प्रोग्राम एसोसिएट विद द कीमो प्रोफाइलैक्सिस फॉर डिसेबिलिटी एलिमिनेशन इन द पर्सन अफेक्टेड लेप्रोसी, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन प्रोग्राम है इसका। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस फॉर डिसेबिलिटी एलिमिनेशन इन पर्सन अफेक्टेड इन लेप्रोसी। तो CDEP प्रोग्राम एसोसिएट विद द ये भी चल रहा है। और 50 पोस्ट जो है हमारा क्वेश्चन है इसमें, ग्लाइड इनिशिएटिव एम्स टू द ग्लोबल लेप्रोसी इंटरेक्टिव डाटा एनवायरनमेंट है। ये हमारे ग्लोबल पे पूरे डाटा का कलेक्शन करता है यहाँ पे। तो ये कुछ हमारे क्या 50 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले थे। ये क्वेश्चन आपको एक यहाँ से लेप्रोसी का व्यू यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। और आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग हैं, तो इनको एक बार आपने देख लिया सेशन को, तो यहाँ से बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं हमारी किसके, NHM का एग्ज़ाम आपने दिया है, यानी नेशनल हेल्थ मिशन में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो वो भी यहाँ से आपका कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई क्यूरी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।